क्या तैयारी आपकी चल रही है? मैं टीचर की तैयारी करता हूँ। अभी फ़िलहाल में एलटी ग्रेड की भर्ती आई है, तो उसका मैं अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जी। इंटीग्रेट की 7,466 मतलब जी, पदों जी। की अभी हाल ही में निकली है। जी, जी, 28 जुलाई 28 से। जुलाई से उसका जी। फॉर्म वगैरह भी हाँ, होगा। हाँ। तो जो शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे थे, जी। उनके लिए तो ये बहुत अच्छी एक हाँ। मतलब चीज़ थी कि काफ़ी हालाँकि पद से जो सीटें हैं उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, हाँ। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा एक राहत की। हाँ सर, फिर भी बहुत बड़ी राहत है। हुँ, हम लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, जो लड़का तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी खबर है कि भर्ती निकल गई बहुत दिनों बाद से, जी। तो बहुत अच्छी खबर है ये। हुँ। और जो बंदा मेहनत करेगा, उसका तो होगा ही होगा। हाँ। आप यहाँ प्रयागराज में कितने समय से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे 3 साल तो। से। जी। 2022 में आए थे हाँ आप? सर, 2022 में आया था मैं। उस समय तो टीजीटी पीजीटी का भी निकला था, आप एलिजिबल उस समय नहीं, शायद मैं उस समय एलिजिबल में नहीं था। मेरा पीजी कंप्लीट नहीं हुआ था उस पीजी समय। कंप्लीट नहीं जी। हुआ। कहाँ से पढ़ाई करके आए थे आप? मैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। और वहीं गिरिडीह जनपद से ही पढ़ाई मेरा पूरा हुआ है वहीं पे। आपका जी। शुभ नाम? मेरा शुभ नाम इरशाद अहमद है। और क्या पढ़ाई वहाँ से मतलब किस सब्जेक्ट में किया था आपने? वहाँ से मेरा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में था जियोग्राफी, पॉलिटी और सोशियोलॉजी। तो मेरा मेन सब्जेक्ट है जियोग्राफी और पॉलिटी, और जियोग्राफी पीजी मैं जियोग्राफी से किया हूँ। जियोग्राफी से जी। किया, पीजी आपने कंप्लीट किया, जी। यहाँ आकर कंप्लीट हाँ, ड्यूरिंग मतलब प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन के दौरान ही जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया? हाँ, नहीं, नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से नहीं, मैं हाँ, इलाहाबाद से ही यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से। में हाँ, रहते हुए आपने हाँ, किया? यहीं से रहते हुए किया हूँ। तो ये आपको कौन मतलब एक खर्च वगैरह कौन देता है यहाँ रहने का? खर्च घर से मिलता है। घर से? जी। फादर हैं आप? हाँ, किसानी होती है, खेती होती है घर पे। फार्मर किसान हैं? हाँ। तो उसमें आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, घर से ही हो जाता है सपोर्ट पूरा। जी। आपके कितने भाई बहन हैं यहाँ? आपके भाई साहब भी हैं? नहीं, नहीं, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ यहाँ पे। यहाँ अकेले हाँ, आप ही यहाँ पे रहते हम हैं, अकेले रहते पूरी हैं। फैमिली से आप अकेले? हाँ। तो एलटी ग्रेड की जो अभी 28 से होगा उसका फॉर्म वगैरह, जी। तो तैयारी उसकी आपकी है उसकी? हाँ सर, तैयारी मेरी पूरी है। मैं सिलेबस पूरा मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उसका। जी, अब रिवीजन उसको कर रहे हैं अच्छे से। कहीं से कोचिंग वगैरह भी कुछ ले रहे हैं? मैं पहले कोचिंग में किया था चंद्रा इंस्टीट्यूट चल से। रहा है इंस्टीट्यूट जी, उसके बाद मैं सेल्फ पढ़ाई कर रहा हूँ अपना। से? हाँ, मतलब कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया। हाँ सर, मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ प्रयागराज में काफ़ी आप लोगों को जो जो मैं देख रहा हूँ कि जो खाना वगैरह आप बना रहे हैं, जी, जी। अभी हाँ। दोपहर का टाइम है, हाँ। 1 बजने वाले हैं, जी। और आप लोग दोस्त लोग मिलकर ये खाना वाना सब बनाने का ये कर रहे जी। थे। तो आपका रूम में मैं देख सकता हूँ कि ये पूरा देखिए एक एक प्रतियोगी जो स्टूडेंट होता है, उसका सारा ये मैप वगैरह आपने अपने सब्जेक्ट का जो है जी। भारत का हर तरह का जो है आपने लगा रखा है। ये सारी जो जिसपे इंफॉर्मेशन होती हैं, वो सारी पेपर्स वगैरह आपने दीवारों पे चिपका रखे हैं। ये दीवारों पे चिपकाने से आप लोगों को कुछ मदद मिलता है? हाँ जी सर, बहुत मदद मिलता है ऐसे, ताकि मैं जो चीज़ बार-बार मैं भूलता रहता हूँ, अगर दीवार पे हमें नज़र आ जाती है फट से वो चीज़ हमें दिख जाती है, तो हमेशा कंटिन्यू रहता है वो, तो फिर याद रहता है बहुत दिनों तक। याद रहता है। जी। तो ये बताइए कि यहाँ इलाहाबाद में आपका मतलब 3 साल से आप जी, तैयारी मैं कर 3 रहे हैं। साल से हूँ। तो काफ़ी जीवन तो काफ़ी संघर्षपूर्ण यहाँ का स्टूडेंट्स का होता है। अब जो स्टूडेंट का सर जीवन होता है वो संघर्षमय होता ही है, तो इसमें कहना ना कहना कोई वही नहीं होता नहीं है। स्टूडेंट तो है ही, फिर सब तो कुछ वही करना है, देखना ही पड़ता है। जी। कठोर मतलब हार्ड हाँ सर। स्ट्रगल जो है आप लोगों का। तो आपकी रूटीन किस तरह की रहती है? अभी जैसे दोपहर के टाइम में आप लाइब्रेरी से आ रहे हैं बता रहे हैं आप? जी सर, सुबह 5:30-6 बजे के आस-पास लाइब्रेरी चला जाता हूँ। 5:30-6 बजे ही चले जाते हाँ, हैं? सर चला जाता हूँ। अच्छा। उसके बाद अभी 12 सवा 12 के आस-पास आता हूँ। हाँ। कभी 1 बजे भी आता हूँ, तो हाँ। आता हूँ तो फिर वही खाना बनता है। इतनी देर तक पढ़ाई करते हैं वहाँ? हाँ सर, इतनी देर तो पढ़ाई होती है। हाँ। उसके बाद फिर आते हैं 12 सवा 12 साढ़े 12 बजे के आस-पास, फिर खाना बनता है। खाना में थोड़ा रेस्ट होता है, फिर शाम को फिर पढ़ाई होती है। फिर अपनी पढ़ाई हाँ, करते फिर हैं। कितने घंटे शाम को करते हैं? शाम को सर थोड़ा वही खाना है, रेस्ट करते हैं, 4 बजे के आस-पास फिर पढ़ते हैं। 4 बजे से के जी आस-पास सर। फिर बैठ जाते हैं? हाँ, और बैठ कितने देर तक पढ़ते हैं? फिर वही 10 बजे तक पढ़ते हैं फिर। 10 बजे तक पढ़ते हैं? जी, फिर उसके बाद फिर 5-6 घंटे तो शाम को भी हो गए। हाँ, फिर खाना बनता है, तब तक 12 बज जाता है। उसके बाद फिर यानी कि 12-13 घंटे 10-12 घंटे पढ़ाई हो हाँ जाती सर, होती है? 10-12 घंटे 10-12 घंटे के आस-पास पढ़ाई हो जाती है। टारगेट ही रहता है कि कम से कम 11-12 घंटे पढ़ाई करा। ये रखते हैं जी टारगेट? सर, हाँ, टारगेट रहता है इतना। तो 11-12 घंटे की पढ़ाई में तो मुझे लगता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है आदमी कर हाँ सकता सर, है। कोई भी कंपटीशन यहाँ कर तक सकता कि हमने देखा है हमारे दोस्त वगैरह थे, जी। आईआईटी वगैरह के भी जो एग्ज़ाम्स होते थे, हाँ। जब जो लोग आईआईटी वगैरह की जो तैयारी जी। कर रहे थे, तो वो
8-10 घंटे में करके कर लेते थे। हाँ सर, उतना ही होगा। काफी हार्ड स्ट्रगल आप लोगों का। जी। लेकिन एक चीज ये है कि थोड़ी अभी अगर पीजीटी टीईटी वालों का ये है कि उनकी एग्जाम डेट कई बार कैंसिल हुई है, जी। इससे उनको दिक्कत है। लेकिन चूंकि आपकी एलटी ग्रेड वाले में है तो आपके सामने ही, जी। तो ये बताइए कि यहाँ पे रहते हुए कैसा फील होता है, मतलब कैसा लगता है, आप लोग किस तरह से? अब अच्छा ही लगता है। हाँ। कुछ लगे तो किससे मैं बता सकता हूँ, किसी बता भी नहीं सकता, अपनी हाँ। मजबूरी जो है। हाँ। अब सेल्फ अपने ही अंदर रख के उसको मेहनत करते हैं हम लोग, पढ़ाई करते हैं। जी सर। तकलीफ तो रहती है। हाँ, तकलीफ तो बहुत रहती है। भर्तियाँ भी जैसे नहीं आती हैं कभी कभी तो हाँ। बहुत मायूसी होती है। कई बहुत दिन बाद भर्ती भी आई हाँ। तो कभी छट जाते हैं उसमें, तो उसमें भी बहुत समस्या होती है। तो इससे ऐसी सिचुएशन से आप लोग अपने जूझते स्ट्रगल करते हैं? जी सर, घर से भी ताना मिलता है, घर से भी शादी ताना ब्याह मिलता के लिए प्रेशर पड़ता है घर से भी। मतलब बोलते हैं कि हाँ। शादी कर, जी। शादी कर। हाँ, शादी करो, कब तक करोगे ऐसे। हाँ। हम लोग भी करते हैं, कभी नौकरी मिल जाए तब थोड़ा शादी भी अच्छा से हो। जी। तो ये जो परेशानी होती है, तकलीफ होती है, जो दुख होता है, उसको आप लोग अकेले? हाँ सर, अपने अकेले अंदर ही। ही अंदर हाँ, अकेले अंदर अंदर अपना सब रहता है ऐसे ही पर। हाँ। अकेलापन भी फील होता है ऐसी सिचुएशन में, मतलब? हाँ बिल्कुल, अकेलापन तो फील होता ही है। होता है। जी। और दोस्त वगैरह भी आपके होंगे यहाँ पर? हाँ, दोस्त रहते हैं, पार्टनर मेरा रहता है रूम पे ही। उनको अगर रूम पार्टनर है, हाँ। वो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? ये वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। जी। तो अगर आपके दोस्त वगैरह जो फ्रेंड्स हैं, उनको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कैसे सपोर्ट करते हैं, मतलब? हर चीज़ से सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई से बताते भी हैं। पैसे वैसे कुछ दिक्कत होती है तो उसको भी समस्या अपना वो कर लेते हैं। शेयर कर लेते हैं। हाँ, शेयर कर लेते हैं। जी सर। और मेंटली भी सपोर्ट करते हैं? हाँ, मेंटली भी सपोर्ट करते हैं, सब कुछ बताते हैं हर चीज़। क्या कहते हैं? हाँ। हाँ? क्या कहते हैं, जैसे वो तकलीफ होती है? समझाते हैं उनको कि नहीं, ऐसे हम लोग भी ऐसे झेले हैं, आप भी मतलब ऐसे करोगे तो कुछ दिन बाद मतलब भूल जाएगा सब कुछ, फिर अच्छे से पढ़ाई में मन लगने लगेगा पढ़ाई में। जी। तो एलटी ग्रेड वाले पर उम्मीद है आपको काफी? हाँ जी सर, एलटी ग्रेड वाले में बड़ी खुशखबरी हाँ। कहा जाए जी जी जी। तो उसमें उम्मीद है आपको कि? हाँ सर, उम्मीद है, पूरी है उम्मीद। अब देखिए, प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा है। अब देखिए इसका क्या, कब कैसे क्या होता है। एग्जाम भी अभी डेट तो शायद आया नहीं है एग्जाम का डेट। हाँ, आएगा 28 जुलाई को ही, जो भी आएगा। हाँ। निकलेगा फॉर्म। बहुत अच्छा खुशखबरी है हमारे लिए, जो मतलब टीचर जो तैयारी कर रहे हैं लड़के एलटी ग्रेड के लिए। जी। उनके लिए एक बड़ी राहत। हाँ, बहुत राहत है। आया। हाँ जी। तो यहाँ और कितने समय तक आप समझते हैं कि अगर मान लीजिए तैयारी, कितने समय तक अपने को रखने के लिए सोच रहे हैं कि हम इलाहाबाद में रहेंगे इतने समय तक? इलाहाबाद में तब तक रहना है जब तक नौकरी नहीं लग जाती है। नौकरी नहीं लग जाती, एकदम डटे हुए? एकदम। हाँ सर। लेकिन बहुत से लोग लौट जाते हैं बिना जॉब के, ऐसा भी है? अब उनके सामने क्या मजबूरी रहती है, आर्थिक स्थिति बहुत प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो घर का कोई इसे इकलौता कमाने वाला है, अगर वो यहाँ आ गया तब तो बहुत बड़ी समस्या हो गई उसके घर की। तो घर से जाना पड़ जाता है यहाँ से इलाहाबाद से उसको। हाँ, तो यही सब दिक्कतें आती हैं। मेनली वही आर्थिक। हाँ, आर्थिक प्रॉब्लम। हाँ सर, रहता है, वो कम होने से जो है लौटना पड़ता है। जी। आर्थिक प्रॉब्लम बहुत होती है हम लोग को स्टूडेंट लाइफ में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आर्थिक ही। जाहिर सी बात है कि घर में जो पैसे वगैरह हैं सबके लिए लिमिटेड है। हाँ, लिमिटेड पैसे आते हैं हमारे। हाँ, इतना पैसा तुमको, इतना पैसा महीना पूरा खर्च करना है, बीच में ऐसा एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ। उसी में सारा देखना पड़ेगा, उसी में देखना पड़ेगा। अच्छा आइए ना, इधर आइए आप, इधर आइए। उसी में फॉर्म वगैरह भी उसी में फॉर्म देखना पड़ जाता है। किसी चीज का मान लीजिए जरूरत पड़ गया तो आपको, जैसे मान लीजिए कॉपी भी लेना रहता है या कहीं हमको फॉर्म भरना रहता है, ये सब के लिए दिक्कत हो जाता है। पेन के लिए भी दिक्कत हो जाता है। पापा से तो बोल नहीं सकते, पापा लिमिट ही पैसा देंगे, इतना ही देंगे जितना बस चल सके। तो ये दिक्कत होती है, मतलब बहुत दिक्कत होती है। मैक्सिमम ज्यादा से 5,000 रुपया 4,000 रुपया भेजें। अब उतना भी आपको देखना महीने का, लाइब्रेरी का भी देखना है, रूम का रेंट अलग देखना है, गैस का अलग देखना है, महीने का उसी में खर्चा अलग देखना है। तो बहुत जो फॉर्म भी भरना रहेगा उसका भी अलग फॉर्म देख रहे हैं। कम से तभी नहीं तो कोई फॉर्म आता है 500 रुपया से नीचे कोई फॉर्म नहीं भरा, सब सारा देखना पड़ जाता है उसी में। अब दोबारा पापा से बोल भी नहीं सकते, पापा स्टाम्प को पैसा चाहिए। आर्थिक स्थिति थोड़ा सा है, सही है नहीं।
कहते हैं कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। लेकिन उसी में संघर्ष स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या करें आप, बता नहीं सकते, कह नहीं सकते ना, किसको कहेंगे आप? हाँ, सिर्फ पापा को ही कह सकते हैं। हम्म, पापा तो बोलेंगे ही, ठीक है बेटा, होगा तो करेंगे, हम्म, होगा तब तो करेंगे। क्या करेंगे, होगा तब। अभी एक बार कोई कहा कि 2 बार कहेगा, बार बार तो कोई कह नहीं सकेगा, अपने आप को ये जानता है। तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? वनडे का होंगी। वनडे का। क्या नाम हुआ आपका? करण कुमार भारती। करण कुमार। कहाँ से आप? सोनभद्र से। सोनभद्र से आप भी हैं। तो आपके फादर जो क्या किसान हैं? किसान है। किसान हैं। तो उनके पास भी पैसे के तो काफी काफी ज्यादा दिक्कत है, घर में कोई है नहीं कमाने वाला। हाँ, होता है तो अरे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2-4 महीना रुक के तब देते हैं पैसा। 2-4 महीने तब 2-4 कैसे चलता है? अब ये तो कहिए कम से कम मकान मालिक जो है इतने अच्छे हैं, मिले हैं हाँ, हाँ। कि रूम रेंट के लिए नहीं बोलते हैं। मतलब हाँ, नहीं दबाव बोलते नहीं हैं, देते। दबाव नहीं देते हैं कि बेटा हमको 1 महीने का हो गया, 1 महीना हमको चाहिए तो चाहिए रूम पे। 2-4 महीना रुक जाते हैं, तभी उनको बोलते हैं अंकल रुक जाइए, थोड़ा प्रॉब्लम है, घर का स्थिति थोड़ा सही नहीं है, आपको 2-4 महीना एक्स्ट्रा करके हम पैसा इकट्ठा करके दे देंगे। हाँ, तो पापा भी बोलते हैं वही जो 2000 रुपया 2500 रुपया रहता है खर्चा के लिए, बस वही देते रहते हैं कि दिक्कत ना हो। रेंट वगैरह बस बाद वो रेट बाद में भी दे देते हैं, तो उससे थोड़ा सा सहायता हो जाता है। मकान मालिक थोड़ा जो है अच्छे मिले हैं हाँ, कि बोलते नहीं है। बोलते हैं। कहीं और जगह पे तो ऐसा भी हो जाता है कि 10 दिन भी नहीं होता तब से मकान मालिक बोले रहते हैं कि हमको रूम रेंट चाहिए। हाँ, ये सब देखना पड़ जाता है, यहाँ पे बहुत से ऐसी चीज़ है कि झेलना पड़ जाता है, हाँ। किसको क्या करेंगे। तो ऐसे में जो दोस्त वगैरह हैं वो भी आप लोगों को सपोर्ट करते हैं मतलब? हाँ, हमारी यही है सपोर्ट, यही भैया लोग हैं, यही सब करते हैं, यही लोग हैं, जो भी रहता है अपना हम लोग शेयर कर लेते हैं इसी में। तो हाँ, ये करना है भैया, थोड़ा सा ये बता दीजिए। पढ़ाई में भी रहता है तो ये भी बताते रहते हैं। टीचर का तैयारी कर रहे हैं। हाँ, टीचर की तैयारी कर रहे हैं। अब सीनियर भी हम लोग से हैं तो गाइड करते हाँ, हैं। गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि ये इस तरह होता है, इस तरह ऐसे होगा। जहाँ फंसते हैं हम लोग बता देते हैं, या कुछ भी दिक्कत होता है थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ? हमको भी हो गया 2 साल। 2 साल हो गए। और कितने समय तक आपको उम्मीद है कि आप? जितने समय तक क्या बताया, जब तक पापा देंगे पैसा करेंगे, फिर नहीं हो पाएगा तो क्या कर सकते हैं। फिर जबरदस्ती तो कह नहीं सकते पापा को ना, उनको भी उनके पास भी पैसा आना चाहिए तब तो देंगे। मतलब जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है ये एक बड़ी प्रॉब्लम हाँ, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी फाइनेंशियल। क्योंकि ज्यादातर के हाँ। जो फादर हैं किसान हैं, किसान ही किसानी हैं, करते हाँ। हैं। किसान के पास बहुत लिमिटेड हाँ। मतलब ये होता है, एक्स्ट्रा चीज नहीं हो पाता एक्स्ट्रा, नहीं। अब घर पे जो फैमिली है वो भी देखना पड़ता है। उसे हाँ। तो अब उसमें देखेंगे कि इधर पढ़ाएंगे कि क्या करेंगे, घर का स्थिति अलग देखना है, सब सारा देखना पड़ जाता है। तो जब मन आप लोगों का जब थोड़ा ये होता है, कमजोर पड़ता है, वीक होता है, तो कैसे अपने को क्या सोच करके अपने को माइंड को ये करते हैं, इंस्पायर करते हैं? अब वही सोचते हैं कि घर में कोई है नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो इसके अलावा मेरे पास कोई चांस भी नहीं है। अब पढ़ेंगे तभी जाके घर में कोई सर्विस वाला होगा ही होगा। हम पढ़ेंगे तो आज मान लीजिए सर्विस मेरा हो गया तो घर की स्थिति हम सही कर सकते हैं। अब नहीं कर पाएंगे तो फिर घर की स्थिति फिर वही रहेगी, मजदूरी वाली रहेगी। मैंने आप लोग ये भी सोच रहा था कि हम एक आदमी अगर जॉब पा जाता है तो पूरे घर के सबका इसी से संभल जाएगी, संभाल लेगा। सबके लिए आने वाले जनरेशन जो है उसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी आगे कम से कम चलने वाली जो भी पीढ़ी आने वाली है उनको कम से कम हम अच्छे से एक रास्ता दे सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ ये इस तरह ऐसे ऐसे इस तरह करो। तो ये चीज मैं देख रहा हूँ कि एक बात ये भी आती है बच्चों के अंदर कि क्योंकि सबके फैमिली ज्यादातर ग्रामीण ग्रामीण से है, तो उनके अंदर ये भी काम करता है कि हम जॉब मतलब पा जाए तो अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी दिमाग में काम करता है कि फैमिली के लिए एक बड़ा सपोर्ट होगा। जी सर, हाँ, फैमिली के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाएगी, जो गरीबी है थोड़ी दूर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोनों लोग जो है जल्द से जल्द जो है अपने अपने जो मकसद है उसमें कामयाबी। थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद। आपका शुभ नाम जो है